नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 28 साल पहले हरियाणा के एक छोटे से गांव में अमन नाम के एक फिल्मी लड़के के साथ एक बड़ी भयंकर भूतिया घटना घट गई। दिल थाम कर सुनिएगा, एक अलग ही मनोरंजन के साथ एक मजेदार डर भी आपको मिलेगा। तो अमन हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहकर अपनी अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। उसका रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह सुबह 6 बजे उठ जाया करता था, तैयार वैयार होता था, साइकिल उठाकर 7 बजे के आसपास अपने स्कूल के लिए निकल जाया करता था। उसका स्कूल उसके घर से थोड़ी दूरी पर था, एक शहर में था। तो उसके गांव से एक प्रॉपर अच्छी खासी रोड गई हुई थी शहर तक। शहर में वो बढ़िया अपने स्कूल में पढ़ाई करता था, यहाँ पे उसके सब दोस्त यार सब थे, और फिर अपनी साइकिल उठाता था, फिर अपने गाँव की तरफ लौट जाया करता था। अब जहाँ पर इसका गाँव था वहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले से किसी भी दोस्त का गाँव नहीं था। मतलब ये अपने गांव से अकेला ही स्कूल की तरफ जाता था और अकेला ही स्कूल से अपने गांव के घर की तरफ लौटा करता था। अब ऐसा था कि सब कुछ सेट था, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, क्लास 12th में था। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसके अंदर थोड़ी डिफरेंट थी, ये सपनों की दुनिया में जीता था। फिल्में बहुत ज़्यादा देखता था, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसलिए मैंने इसको फिल्मी बोला था। अपने आप को किसी फिल्म का एक हीरो समझता था। इसको लगता था कि मैं एक पर्दे से बाहर निकल कर आया हूँ और ये सब तो टेम्पररी है, मेरी दुनिया वहीं है बड़े पर्दे पे। ठीक है, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से अपने लाइफ के बारे में सोचता है, ये भी वैसे ही सोचा करता था। एक दिन की बात है, गर्मियों का टाइम था। इसको अपनी साइकिल चलाने में बड़ा आलस आ रहा था, पता नहीं क्यों। शायद 1-2 दिन पहले इसको थोड़ा फीवर आया हुआ था, तो थकान थी, कमज़ोरी थी। इसलिए जब स्कूल से अपने घर की तरफ निकला तो सोचा कि यार आज बहुत ज़्यादा धूप भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी, इसलिए मैं अपने मेन रोड से घर नहीं जाता हूँ, अपने गांव नहीं जाता हूँ, मैं जंगल जंगल होता हुआ जाता हूँ। जंगल में ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसकी वजह से रास्ते में पूरी तरीके से छाँव रहती है। तो वहाँ से जल्दी जल्दी घर जाऊँगा। यहाँ से जाऊँगा, सिर वैसे ही थोड़ा दुख रहा है, सिर फट जाएगा मेरा, तो मैं मेन रोड से नहीं जा रहा, जंगल वाले रास्ते से जाऊँगा। वो जंगल वाले रास्ते से अपनी साइकिल बढ़ाना शुरू किया ही है, आधा जंगल कंप्लीट किया ही है, क्यों से एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी हुई दिखाई देती है, बहुत खूबसूरत सी। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। 18 साल के आसपास की रही होगी। बहुत प्यारा सा सलवार सूट पहनी हुई थी, सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये उस लड़की को देख के अपनी साइकिल रोक दिया। सोचा कि हो सकता है ये लड़की गांव की ही रहने वाली हो, मेरे ही गांव के आसपास की, और शहर की तरफ से लौट रही होगी, थकान हो गई होगी गर्मी के कारण, तो पेड़ के नीचे बैठ गई होगी। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, अगर मेरे गांव के आसपास ही रहती है तो साइकिल में पीछे बैठाकर ले जा लूँगा। और ये अभी अभी इस लड़की को देखकर अपनी फिल्म की हीरोइन समझ रहा था। मैंने बोला था ना, ये अपनी ज़िंदगी को फिल्म समझता था और खुद को उस फिल्म का हीरो, और इस लड़की को ये पहली नज़र में हीरोइन समझने लगा था। साइकिल रोका, स्टैंड में लगाया, लड़की के पास जाकर बोलता है, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, क्या नाम है आपका? लड़की भी अपना नाम बताती है, सुनैना। ये बोलता है, अरे वाह, ये तो सचमुच में किसी फिल्म की हीरोइन के जैसा नाम है। सुनैना, कहाँ रहती हो और ऐसे क्यों बैठी हो पेड़ के नीचे? बोलती है कि मैं शहर में काम करती हूँ, एक दुकान में। मेरे पिताजी की मृत्यु 5 साल पहले हो गई थी, यहीं पे जंगल में ही रहती हूँ। ये शौक हो जाता है, जंगल में ही रहती हूँ मतलब? बोले हाँ, आगे ही तरफ ना जंगल में और भी कुछ लोग रहते हैं, मैं भी रहती हूँ। अब शहर में रहने लायक स्थिति बची नहीं है, इसलिए यहीं पर जैसे तैसे हो सके गुजारा चल रहा है। ये बस उसकी बातों में खोसा गया, उसकी आंखों में खोसा गया। बोला कि अरे कोई बात नहीं, इसमें उदास क्यों होती हो, दोस्त है तुम्हारे? ये बोलती है, दोस्त ऐसे तो नहीं है। ये बोलता है, तो फिक्र करने की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। ये बोलती है, चलेगा, लेकिन मेरे से दोस्ती रखना इतना आसान नहीं है। ये बोलता है, क्यों भाई, क्यों आसान नहीं है? आसान काम तो वैसे हम भी नहीं करते हैं। वैसे ये बता ही दो कि तुम्हारी दोस्ती रखने में ऐसी कौन सी मुश्किलात पड़ जाती है। लड़की बोलती है, मुश्किलात ऐसी कुछ पड़ती तो नहीं है, लेकिन अगर कोई मेरा दोस्त बनता है तो मैं चाहती हूँ कि वो रोज़ रोज़ मुझसे मिलने आए। क्या तुम रोज़ मुझसे मिलने आ पाओगे? ये बोलता है, अरे नेकी और पूछ पूछ, मेरा स्कूल पीछे की तरफ है शहर में, जहाँ पर तुम्हारी शायद दुकान होगी, और गांव यहीं से थोड़ा आगे। अपने गांव ही जा रहा था, नॉर्मली इस रास्ते से नहीं आता जाता हूँ,
मैं सड़क वाले रास्ते से जाता हूँ। आज यहाँ से आ गया तो मिल गई, किस्मत ने मिला दी। अब रोज़ से यहीं से आऊँगा जाऊँगा और तुमसे रोज़ मिला करूँगा। लड़की बोलती है ठीक है, डन। तो अब हम रोज़ इतने बजे यहाँ पर मिला करेंगे। ये बोलता है बेस्ट है। ये खुशी खुशी अपनी साइकिल उठाया और मस्त हाथ छोड़ के चला रहा है। अरे भाई, इसने वो पीछे पलट के लड़की को जाते हुए भी देखा। क्या खूबसूरत लग रही थी यार। मतलब ये सचमुच में ऐसा सोच लिया कि मेरी जीवन साथी मुझे मिल गई। एक वैसी वाली इसको फीलिंग आई हुई थी। घर पहुंचा, आज ज़्यादा खाना भी खाया है, घर में सबसे खिला खिला बात कर रहा है। घर के सारे लोग इसके एक्सप्रेशंस को देख के बड़े हैरान, कितना आज मस्त मौला कैसे बना हुआ है। लेकिन सच्चाई तो सिर्फ इसको पता थी कि इसको पहली नज़रों में एक लड़की से प्यार हो गया था, जिसके बारे में ये सबसे पहले अपने एक बेस्ट फ्रेंड को बताने वाला था। अगला दिन जैसे ही निकला, ये फटाफट तैयार हुआ और उस जंगल वाले रास्ते से तो नहीं, रोड वाले रास्ते से स्कूल की तरफ आया और भाटिया का इंतज़ार करने लगा। भाटिया इससे स्कूल में मिला और भाटिया को सारी बात बता दिया। बोला यार भाटिया, मुझे ना मेरी जीवन की हीरोइन मिल गई है, मेरी फिल्म की हीरोइन मिल चुकी है, अब मैं उसी से शादी करूँगा। जैसे तैसे करके क्लास 12 यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। आगे की पढ़ाई की मुझे कुछ फिक्र नहीं है, मैं इसे लेकर एक बड़े शहर चले जाऊँगा, चाहे दिल्ली जाना हो या मुंबई जाना हो। वहाँ पर रह के कोई बढ़िया सी नौकरी पकड़ूँगा और उससे शादी कर लूँगा। सुनैना इतनी प्यारी है यार कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब उसके बिना मुझे 1 मिनट भी नहीं जीना है। भाटिया ने उसको बहुत समझाने की कोशिश किया। अरे भाई तू क्या कर रहा है, कौन से ट्रैक में जा रहा है? वो लड़की तुझसे सिर्फ एक बार मिली है और वो जंगल में रहती है, जंगली टाइप की निकली। तो ये बोलता है जंगल में क्या रहती है यार, वो उसने ऐसे रेंडमली बोल ली होगी। जंगल की तरफ बस्तियाँ भी है, तूने शायद देखा नहीं होगा। उस बस्ती में से कहीं रहती होगी, छोटा गांव है तो क्या हुआ, हम भी कोई बहुत बड़े लंदन के रहने वाले नहीं हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं उसके साथ ज़िंदगी ऐसे ही काट लूँगा। ये बोलता है कि ठीक है भाई। भाटिया बोलता है कि तुझे जो ठीक लगे कर, ऐसे ही खुश रहे बस। क्योंकि आज इसका अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। ये नॉर्मली इतना हैप्पी रहता नहीं था, ये अपने अपने में ही रहता था। 2 दिन से बहुत खुला खुला रह रहा था। टीचर पढ़ा रहे, पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं, बस छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहा है। छुट्टी हुई, किसी से बात नहीं किया, दोस्तों से फट से साइकिल उठाया और तेज़ी से चलाते 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 उसी रास्ते तरफ पहुंच गया। और सुनैना उसी पेड़ के नीचे बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। उसे मिला, बहुत सारी बातें किया, ढेर सारी बातें दुनिया जहान की, और उसे वहीं पर प्रपोज़ भी कर दिया। पहले दिन मिला, हेलो हाई हुई, दोस्ती हुई, दूसरे दिन प्रपोज़ भी कर दिया। सुनैना भी शर्माई और जैसे कि हर लड़की कहती है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, ऐसे ही बोल दी। और ये तो और अंदर से गिलगिला गया, अरे यार टाइम मांगी यार, अब तो हाँ बोलेगी पक्का है। इसने कभी कोई लड़की दोस्त नहीं बनाया था। 96 के टाइम पे, सन 96 के टाइम पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं हुआ करती थी जितनी आज होती है। किसी भी लड़की से रैंडमली बात कर लेना, सोशल मीडिया में कनेक्ट हो जाना, दोस्ती हो जाना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। 2006 के टाइम पे ही जब मैं स्कूल पढ़ा करता था तब भी ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। एक टैबू जैसा होता था छोटे गांव के छोटे स्कूलों में कि एक लड़की से आप बात कर ले रहे हैं डायरेक्टली। सज़ा भी ऐसी मिलती थी कि लड़के हो ना, लड़के को सज़ा मिल रही ना कैसी कि लड़की के बाजू में बिठा देंगे बेटा तुमको, ऐसी वाली तो सज़ाएं मिला करती थी। आजकल ज़माना बहुत चेंज हो गया। तो 96 के टाइम पे कितना ज़्यादा डिफरेंट रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसने टाइम मांग ली है, उसको हाँ ही बोलने वाली है, बहुत अच्छे से श्योरिटी है, अच्छे से सब कट रहा है। ये लोग डेली मिल रहे जुल रहे हैं, साथ जीने मरने की कस्में अब खा चुके हैं। इसने उसको आगे की पूरी प्लानिंग बता दिया कि कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम से जाएंगे, फिर मैं पास कर लूँगा, मैं अच्छे परसेंट लेके आऊँगा, हम शहर चलेंगे, दिल्ली जाएंगे, 99% श्योरिटी हो गई, सब कुछ ठीक। एक दिन की बात है, एक दिन इसके मामा जी इसके घर पर आए हुए थे। कहानी यहाँ से टर्न लेगी। किसके मामा जी? अपने हीरो के मामा जी उसे घर पर आए हुए थे और बोले थे कि बेटा स्कूल से लौटते लौटते मेरा एक सामान है जो शहर से तुझे करियर में फंसा कर लेकर आना है। वो सामान क्या है? तुम मिट्टी तेल का डब्बा, मिट्टी तेल का डब्बा इसको करियर में फंसा के लाने के लिए बोले। इसने बोला अरे यार ठीक है, मामा जी का मिट्टी तेल का डब्बा मैं अपने साइकिल के करियर में फंसा के लेके तो जाऊंगा, लेकिन जंगल वाले रास्ते से लेके जाऊंगा तो मिट्टी तेल उसमें भरा रहेगा, पूरा हिलेगा डुलेगा, मिट्टी तेल गिरेगा। और साला वो लड़की सुनैना मुझे ऐसे मिट्टी तेल ले जाते हुए देख लेगी, मतलब कैरोसिन ऑयल, जिनको नहीं समझते उसको कैरोसिन ऑयल कहते हैं, ऐसे कैरोसिन ऑयल ले जाते हुए देख लेगी
तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा यार, मैं हीरो हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकता। मैं रोड तरफ से चले जाता हूँ। ये रोड तरफ से चले गया आज। घर पहुंचा और बहुत याद करने लगा। यार आज नहीं मिल पाया यार मामा जी के कारण। यार कैसे मामा जी शकुनी मामा बन के आ गए यार। ये यार मिट्टी तेल लाने के लिए भेज दिए। मैं हीरो हूँ, मैं दिल्ली जाने वाला हूँ, ये सब अपने दिमाग में सोच रहा है। खैर ये दिन कट गया, रात का वक्त आ गया। इसने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया। आज रोज़ जैसा इसका नेचर नहीं, खुश खुश। मम्मी ने एक दो बार पूछ भी लिया, बेटा 2-3 दिन 5-6 दिन से तो बड़ा खुश खुश दिख रहा था, आज थोड़ा शांत है। बोला नहीं मम्मी कुछ नहीं, कल वापस से ऐसे ही हो जाऊँगा, कल सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन थोड़ा एवरेज था, कल और अच्छा हो जाएगा। मम्मी से ऐसी वाली बात किया, खाना वाना खाया, सोने के लिए चले गया। लेकिन सोया तो इसे आज एक सपना दिखाई दिया। सपने में वो अपने आप को उसी जंगल के उसी रास्ते में पाया जहाँ पर ये रोज़ सुनैना से मिलता था। लेकिन ये रात का वक्त है और सुनैना आज पेड़ के नीचे नहीं बल्कि पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, एक डाल में। उल्टे पैर दिखाई दे रहे हैं। सुनैना बाल पूरे सामने करके, थोड़े घुंघराले बाल थे उसके, पूरे सामने करके पैर हिलाते हुए एक भूत की तरह सपने में इसका इंतज़ार कर रही थी। ये साइकिल चलाते चलाते सुनैना के पास पहुंचा। सुनैना ने इतने ऊपर वाले पेड़ से नीचे छलांग मारी और गुस्से में इसके पास आई। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना हो गया। उसका जो आंखें थी वो खून की जैसे लाल हो गई और गुस्से में इसका गला पकड़ लिया और इसकी आंखों में आंखें डालकर कही कि तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। ये डर गया, बोला छोड़ो सुनैना, मुझे मार डालोगी क्या एक दिन मिलने नहीं आया तो। तू मिलने नहीं आया ना तो ऐसे ही तेरा जो मुंह है निचोड़ कर फोड़ डालूंगी। कुछ नहीं कर पाएगा, मुझसे रोज मिलना ही होगा, मैंने कही थी ना। ऐसे बोलते बोलते वो लिटरली एक चुड़ैल का रूप ले ली थी और ये चीख मार के उठा। शिट, ये बुरा सपना था। सपना देखते देखते तो इसको रियलाइज नहीं हुआ था ना। इसको तो ऐसा लग रहा था ये सच्चाई में हो रहा है। ऐसे ही होता है ना, सपना हम जब देखते हैं तो हमको मालूम नहीं रहता सपना देख रहे हैं। ये बोले ये कैसा सपना था, सुनैना इतनी सुंदर हो के मुझे चुड़ैल जैसी कैसे दिखाई दे सकती है। इतने में मम्मी आ गई, बेटा क्या हो गया। इसने बोला नहीं मम्मी शायद कोई बुरा सपना था, आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। ऐसा करके सो गया। लेकिन फिर से सोया तो फिर से सुनैना इसको दिखाई दे रही है। लेकिन पूरे टाइम इसको सपने में भूत के जैसी दिखाई दे रही है। वो दिखाई दे रही है कि ये कैसे साइकिल से जा रहा है तो इसके करियर में बैठ के जा रही है, कैसा ही अपने स्कूल में बैठा हुआ है तो उसकी बाजू वाली बेंच में आके बैठ गई है। मतलब सुनैना उसको पूरे भूत के रूम में दिख रही है, अलग अलग जगह में, एक ही रात के सपने में। ये अगले दिन उठ के बहुत डरा सहमा, मतलब बहुत टेंशन में आ गया। और फिर अपनी साइकिल उठाया, फिर स्कूल गया, फिर भाटिया से बात किया। बोले यार भाई भाटिया, मैं कल सुनैना से मिला नहीं तो मुझे वो इस तरीके से दिखाई दी है, चुड़ैल जैसी दिखाई दी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी यार सपने में। भाटिया बोलता है कि देख भाई एक सेकंड, तेरे गले में क्या हुआ ये। उसने रियलाइज़ किया मतलब कि कुछ तो है, थोड़ा घाव जैसा। वो तुरंत ही भागते हुए अपने स्कूल से बाहर निकला और उनके स्कूल में एक प्यून औरत होती थी। वो औरत के पास ना एक छोटा सा कांच हुआ करता था। ऐसे ही वो अपनी शक्ल अकल देखती रहती थी, कभी उससे छोटा सा कांच मांगा और अपना गला देखा ना तो उंगलियों के निशान थे। भाटिया से आके बोलता है यार भाई भाटिया, सपने में उसने मेरा गला दबाई थी, रियल में गला दबा हुआ दिख रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। भाटिया कहता है कि देख भाई, मैं तुझे वही बोलने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही एक बार मिलके किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते। मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती है, तो उस रास्ते से जाना बंद कर दे, वरना कुछ लेने के देने पड़ गए तो। वो कोई जादू टोना करने वाली कोई जंगली औरत हुई तो। ये बोलता है तू बार बार उसको जंगली मत बोल, वो औरत नहीं है, बहुत प्यारी लड़की है, अच्छी लड़की है। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं उससे 2-3 दिन नहीं मिलता हूँ और फिर देखता हूँ क्या होता है। ऐसा होके ये बात वहीं पर कट हो गई और जब घर जाने का वक्त आया तो ये आज भी उस जंगल वाले रास्ते से घर नहीं गया। और जब घर पहुंचा है तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, घर पहुंचने के ठीक 2 घंटे बाद से उसे सुनैना अपने घर पे दिखाई देने लगी, अपनी मम्मी की शक्ल में, अपने पापा के शक्ल में, आजू बाजू मोहल्ले पड़ोस वालों की शक्ल में। ये चिल्ला चिल्ला के भाग रहा है लोगों को देख देख के। रात होने तक इसे बहुत तेज़ बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार, इतना तेज़ बढ़ गया कि इसे रातों रात गाड़ी करके या कैसे भी करके बड़े शहर में हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ा। हॉस्पिटल में पहुँचे तो डॉक्टर ने बोले कि इसका फीवर ब्रेन में चढ़ गया है। लेकिन अब करते हैं इलाज। ब्रेन में चढ़ने के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि किसी की जान बचती है। डॉक्टर ने इलाज किए लेकिन 4 दिन ये एडमिट रहा। 4 दिन बाद ये थोड़ा जागा, होश में जागा
और चौथे दिन जब ये जागा है ना, 4 दिन बाद यानी 5वें दिन जागा है, तो अपनी मम्मी से बोलता है, मम्मी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे कोई जंगल में मिलता था और वो कोई इंसान नहीं लगता है, वो कोई भूत है। आप मुझे किसी बाबा के पास लेकर चलो। ये जब से मैं सोया हूँ इस तबीयत ख़राब होने की वजह से पूरे टाइम मुझे उसी की शक्ल दिखाई दे रही है और एक भूत की तरह। मम्मी मेरी जान बचा लो। इतनी ही चीज़ बोला है, और इतनी चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी पेरेंट के लिए। मम्मी ये बात सुन के रोने लगी। रोती हुई सुन के देख कर उसके पापा वहाँ पर आ गए। इसकी मम्मी ने बोली कि इसे हॉस्पिटल से उठाओ और बाबा के पास ले चलो, हमारे बच्चे को कुछ भूत प्रेत की बाधा लग गई है। पापा ने बोले ठीक है, और पहले के टाइम पे थोड़ा लोग ट्रस्ट करते थे ऐसी चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ही। तो पापा ने बोले ठीक है, गाड़ी तो है ही अपने पास, इसको बिठाओ। और वापस से अपने गांव लेकर गए। वहाँ पे एक पुजारी जी थे जो काली माता के साधक थे। काली माता के साधक के पास लेकर गए और बोलते थे कि उनके शरीर में काली माता आती है। सही में आती है कि नहीं आती वो तो नहीं कहेंगे, तो वो काली माता नहीं आती है। जैसे कि मैंने बागेश्वर धाम बाबा जो हैं उनका एक वीडियो भी देखा था, उसमें उन्होंने बताए थे कि जो जोगिनी होती है, जो उनकी पुजारिन होती है माता की, देवी की, वो शरीर में आती है, देवी नहीं आ सकती कभी। तो ठीक है, कोई जोगिनी उनके शरीर में आती रही होगी जो काली माता की भक्त रही होगी। तो जोगिनी ने बताई इनको कि ये लड़का जंगल में एक चुड़ैल से मिलता है जो कि काफ़ी साल पहले मर चुकी है, अपना मनुष्य का शरीर त्याग चुकी है। किसी कारण से वो जंगल में भटकती है जवान लड़कों की तलाश में, और उसकी तलाश उसी दिन खत्म होगी जिस दिन वो किसी की जान लेकर जाएगी। और ये लड़का, तुम्हारा लड़का, ये जो है अमन, उस स्टेज में खड़ा हुआ है कि इसकी जान अब ये कभी भी ख़त्म कर देगी, इसकी मृत्यु कभी भी हो जाएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा इतने सालों से भटकने का। तो मम्मी पापा बहुत घबरा गए। बोले माता ऐसा क्या हो गया, हमारे लड़के ने क्या कर दिया है? बोले तुम्हारा लड़का गलत रास्ते में चले गया है, किसी गलत शक्ति के चक्कर में, उससे बचा लो उसको, उसको पूरा छुड़वा दो। लेकिन फिर भी चिंता मत करो, मैं इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना, ये उस रास्ते से, उस जंगल से वापस कभी ना जाए। फिर वो जो पुजारी जी थे, उनके शरीर में जो जोगिनी आई हुई थी, उन्होंने काफ़ी सारे मंत्र पढ़ी, पीले चावल सर पे रखी और कुछ बोली है। और ऐसा सब करके ना आधा घंटा हुआ है, उसको गहरी नींद आ गई, गहरी नींद। बोले बस इसको लेके जाओ, ये ठीक है। उसको लेकर गए, घर पर पहुंचा। 1 दिन ठीक रहा, 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन से फिर इसका रोना गाना शुरू। बड़ा दहाड़े मार मार के रोता अपने कमरे में, किसी से मिलता नहीं। बार बार ये कहता कि मुझे सुनैना से मिलना है, तुम लोगों ने मेरी सुनैना मुझसे छुड़वा दी है, चुड़ैल है चुड़ैल है बोल के। वो कोई चुड़ैल नहीं थी, ये वो, मैं उससे मिलने जाऊँगा। घर वाले से स्कूल भी नहीं जाने दे रहे थे, स्कूल सब छुड़वा दिए थे, घर के बाहर कदम नहीं रखने दे रहे थे। रोते रोते 4-5 दिन इसने काट दिया। घर वाले थोड़े परेशान भी हो रहे थे इससे। एक दिन पापा का मूड बहुत ख़राब था, पी पा के इसके आए हुए थे पापा, ऐसे ही दहाड़े मार मार के शाम के वक्त रो रहा था। 4 बार समझाया कि चुप रहे, शाम का वक्त है, दिया बत्ती का टाइम है, ऐसा रो मत। लेकिन वो रो ही रहा है, रो ही रहा है, रो ही रहा है, डायन के चक्कर में रो रहा है, चुड़ैल के चक्कर में रो रहा है बोल के उसके पापा उसके पास गए और 2-4 गंदे वाले लाते घूसे बरसा दिए उसके ऊपर। उस समय के लिए तो शांत हो गया। लेकिन रात में जब सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए तो उसने पंखे से लटक कर खुद को खुश कर लिया। एक चुड़ैल ने शायद अपना मकसद पूरा कर लिया। एक अच्छे खासे हंसते खेलते लड़के की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, खत्म करके रख दी। इनफैक्ट बर्बाद क्या करती, पूरा परिवार उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ये कहानी भी वहीं पर दी एंड हो गई। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद भाटिया ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला कि पूरी दुनिया को बताओ कि ऐसे किसी के भी चक्कर में ना पड़े। आपका नेचर फिल्मी हो, ढिल्मी हो, कैसा भी हो, किसी को भी देखकर ऐसे ना फिसल जाए कि बस उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। क्योंकि नहीं मालूम, कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपका सब कुछ ख़त्म करने के लिए ही आती है। इसलिए अपनी सादी ज़िंदगी जियो, नॉर्मल ज़िंदगी जियो और खुश रहो। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।